एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दृष्टांत सागर का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक सेठ जी के यहां भ्रमण करते करते 8-10 संत आ गए। और सेठ जी के यहाँ जब 8-10 संत आए और संतों ने वहाँ डेरा डाला, सेठ जी ने उनको भोजन कराया, पानी पिलाया, गौ माता का दूध का पान कराया, सब सुख सेठ जी ने उनको दिया। संपूर्ण सुख जब सेठ जी ने उनको दिया, अब सारे संत चले गए, एक संत वहां रुके और उन संत ने वहां डेरा डाल के रखा। तो सेठ जी ने उनका आदर सम्मान सत्कार सब किया। समय बीता, संत जाने लगे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरा मन है मैं आपको भगवान से मिला दूं, एक बार मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सेठ जी ने कहा मेरे परिवार छोड़कर, मेरे कुटुंब को छोड़कर, मेरे इतना व्यापार छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा कि परमात्मा के मिलन में बांधा क्या होती है? परमात्मा मिल कैसे सकता है? तो सेठ जी से संत ने कहा कि बस उसके मिलन की सबसे बड़ी बांधा है व्यक्ति की आसक्ति, तृष्णा। उसकी सबसे बड़ी बांधा है उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो 7 दिन के श्रोता होते हैं, जो 7 दिन तक इस पंडाल में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, या अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, या पंडाल में जो पड़े रहते हैं 7 दिन तक, एक दिन का जो श्रोता आता है, 2 दिन का जो श्रोता आता है, 3 दिन का जो श्रोता आता है, 4 दिन का जो श्रोता आता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो 7 दिन चाहे अलवर की भूमि पर पड़े हुए हों, चाहे पुष्कर राज में जो कथा हुई उसमें रहे हों, चाहे आगे जो कथाएं हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हों, चाहे छत्तीसगढ़ के श्रोता हों, जो 7 दिन अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर पंडाल में और धर्मशाला में, होटलों में रुकते हैं, कभी इनका एक प्रैक्टिकल कर कर देखना। जो 7 दिन रुकने वाले हैं उनको आप बिस्कुट का पैकेट बांटना और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से निकल कर जाना, वो भी उनको बिस्कुट का पैकेट देना। जो 7 दिन का श्रोता है वो अगर एक बार बिस्कुट का पैकेट ले लेता है तो फिर वो दूसरे से पैकेट नहीं लेता, क्योंकि वो आसक्ति से परे हो जाता है, उसको छोड़कर चलता है। उसको मालूम है मैं यहाँ 7 दिन रहूंगी, मैं 7 दिन यहाँ पर रहूंगा, दानदाता आएंगे, भक्त आएंगे, वो लुटा कर जाएंगे, पर इतना मैं इकट्ठा कर कर भी करूंगी तो करूंगी क्या? मैं इतना भी लेकर करूंगा तो करूंगा क्या? सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है। परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलवा। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बेल बन गए।
एक नंदी बैल बने सेठ जी। और नंदी बैल जब सेठ जी बन गए, नंदी बैल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बैल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बैल को देखा तो नंदी बैल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बैल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूं, उससे मुलाकात करवा देता हूं। सेठ जी ने कहा, कैसे चले जाऊं मैं, मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसका सामान उठा कर ले जाता हूं। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बैल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया। 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बैल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वान की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि ये काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बैल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूँ। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़कर जाना।